हेलो एवरीवन। मेरा नाम कुशाग्र है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसएमसी क्या है। ये जस्ट एक एसएमसी का वीडियो नहीं है। हम एक पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मीन्स एसएमसी का पूरा कोर्स मैं यूट्यूब के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, विद इन अ वीक आपको एसएमसी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पूरा का पूरा कोर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर कोई न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकता है। विद इन 1 वीक आपको आने वाले 7 दिनों में सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एसएमसी है क्या और एसएमसी की हमें नीड क्यों है। देखो, हम सारे के सारे ट्रेडर्स, आप जितने भी हो वो सारे के सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, ठीक है, और नॉर्मल प्राइस सेक्शन मीन्स जनरल प्राइस सेक्शन, इन सभी चीज़ों पर वर्क करते हैं। आपने एक पिन बार देखा, आपने एक इनसाइड बार देखा, आपने एक हैमर देखा, आप कूद पड़ते हो। आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा, आपने एम पैटर्न देखा, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, आपने ट्रायंगल देखे, आपने ट्रेंड लाइन देखी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, आप कूद पड़ोगे। आपने इंडिकेटर लगा दिया। आपके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? ईएमए, एमएसीडी, आरएसआई, ठीक है। आप उन पे ट्रेड लेते हो। 9 का ईएमए, 100 का ईएमए, 50 का ईएमए, ठीक है। उस पर टैप होता है, प्राइस रिजेक्शन लेता है और आप ट्रेड लेते हो। और ये सारी चीजें करने के बावजूद क्या आता है कि 2025 में 99% ट्रेडर्स फेल हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें यूज करने के बावजूद 99 ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि डेली जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है कई ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है, मैं कोई 1,000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई 1 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। कई हजारों करोड़ों के ट्रेड, कई लाखों करोड़ों के ट्रेड डेली फॉरेक्स मार्केट के अंदर होते हैं। डेली कई हजारों के ट्रेड फॉरेक्स मार्केट में होते हैं। हमारे फॉरेक्स मार्केट में एवरीडे इतने ट्रेड होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, काफ़ी बैंक वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं, ठीक है, हेजिंग फंड्स वाले लोग हैं, एफआईएस हैं, बीआईएस हैं। तुम्हें क्या लगता है ये लोग क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन या इंडिकेटर्स देखकर ट्रेड करते होंगे? मेरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सिर्फ यही डालना है कि क्या ये सभी ट्रेडर्स, आपको अभी भी लगता है कि ये लोग इंडिकेटर्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड लेते होंगे? थोड़ा सा जस्ट अपना माइंड यूज करो, एक कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है, कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या पूरे के पूरे करोड़ों रुपए या अरबों रुपए ये जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न को देखकर ट्रेड लेते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो अभी हम डब्ल्यू के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपने कई सारे लाइव स्ट्रीमर को देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर्स वीडियो को देखा होगा, ठीक है, और उसके अंदर ना डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बहुत सुनते होंगे। आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा, इसके नेकलाइन ब्रेक होता है तो ट्रेड लेते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से रीसेट होता है, वहां पे प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, आप ट्रेड लेते हो, है ना। आपको यही सिखाया जाता है कि यहाँ पर इस तरीकों से लॉन्ग पोजीशन आप बनाओ, हल्का सा स्टॉप लॉस रखो, आपका टारगेट ऊपर रखो, ठीक है। आपको ये बताया जाता है, बट एक्चुअल में होता क्या है? प्राइस डाउन। मेरी बात समझो, मेरा कहना क्या है, डब्ल्यू में क्या एक्चुअली बाइंग कहाँ से आई? नेकलाइन से आई है? नहीं। फिर बाइंग इस जगह से, मार्केट नीचे आया, टैप किया और इधर। तो लोग नेकलाइन पे क्यों सिखा रहे हैं? एक्चुअल में बिग प्लेयर ने बाइंग कहाँ से की है? इस जगह से,
और लोग कहाँ सिखा रहे हैं? इस जगह से। और जब आप इधर ट्रेड लेते हो आप फेल हो जाते हो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डब्ल्यू वर्क नहीं करता, डब्ल्यू वर्क करता है, नो डाउट डब्ल्यू वर्क करता है, ठीक है, बट 10 में से 3 या 4 बार ओवरऑल ये फेल हो जाता है। अगर ये वर्क ना करे 3 या 4 बार तो लोगों का इसमें से ट्रस्ट नहीं रहेगा, और लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बड़े प्लेयर्स इस जगह पे लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, और रिटेलर्स इसमें ट्रैप नहीं हम करेंगे। बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि तुम लोग डब्ल्यू देखो, तुम लोग एम पैटर्न देखो, तुम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, तुम लोग ट्रेड लाइन देखो, तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, और उसी में घूमते रहो, और उन जगहों को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं और वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब बेसिकली लिक्विडिटी है क्या, हम उसको समझते हैं। आप और मैं जो भी बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं या जो भी सेलिंग ऑर्डर डाल रहे हैं, बाय सेल जो भी हो रहा है मार्केट में, 1 लॉट में, 2 लॉट में, 10 लॉट में, 12 लॉट में, 15 लॉट में, वो उस जगह पर लिक्विडिटी क्रिएट करती है। मीन्स आप देखोगे मार्केट 45,000 पे है, फिर 45,100 हो गया, फिर 45,150 हो गया, तो ये जो मूवमेंट है अप डाउन का, ये लिक्विडिटी की वजह से है। लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है, मार्केट को लिक्विडिटी ही चलाती है, और बड़े प्लेयर्स को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड है। अब आप लोग बोलोगे कि बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी, ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड क्यों है? अब मेरी बात समझो, आपके पास नो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए होंगे, या 10 लाख रुपए, या 1 करोड़ रुपए। चलो मान लिया आपके पास 1 करोड़ रुपए है ना, और आपके लॉट साइज में आपके ट्रेड क्या होते हैं? 10 लॉट, 12 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, है ना। आप खुश, ठीक है, आपके इतने ही ऑर्डर होते हैं, लेकिन इतने ऑर्डर हम मार्केट में डालते हैं वो तुरंत फिल हो जाते हैं। मतलब आपने 50 लॉट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। आपने 20 लॉट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि सामने उतने ऑर्डर हैं, क्योंकि सामने उतने ऑर्डर जो हैं, उतने जो लॉट हैं वो सामने कोई सेल कर रहा है। क्योंकि हमारे जितने जो मिडिल क्लास लोग हैं, 1 लाख वाले या 2 लाख वाले या 10 लाख वाले, वो सामने बहुत सारे हैं, कई करोड़ की संख्या में। बट आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे एरिया में 10,000 करोड़ वाले लोग, बहुत सारे लोग रहते थे? नहीं सुना। या 1 लाख करोड़ रुपए वाले जायदाद का मालिक रहता है यहाँ पे? नहीं सुना होगा, ठीक है। तो जब वो लोग बिग प्लेयर्स लाइक FIS हुए, DIS हुए, हेजिंग फंड्स वाले लोग हुए, बैंक इंस्टीट्यूट वाले लोग हुए, जब ये लोग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, या 10,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, या ये लोग 15,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, तो तुम्हें क्या लगता कि ये लोग जस्ट मार्केट में डालते हैं तो एक ही बार में ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं? बेसिकली एक ये लोग ऐसा जोन क्रिएट करते हैं, समझो बात को, एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको बाइंग करनी है या आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। और जब को बोला जाता है साइडवेज, और जब ये जोन होता है, मींस जब ये साइडवेज मार्केट होता है, तो क्या होता है? कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रीमियम डीकेट हो जाता है, और सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद मार्केट में उनके ऑर्डर क्या होते हैं? फिल हो जाते हैं। मींस उनकी एंट्री अगर कॉल साइड में है तो मार्केट उधर जाएगी, अगर उनकी एंट्री पुट साइड में है तो मार्केट पुट साइड में जाएगी। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि ये लोग अगर ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इस जमाने में चल
आप सभी सोच रहे हो कि ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट जज मत करो, ठीक है। जस्ट आप मुझे अभी जज मत करो, कुछ टाइम दो, ठीक है। सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाने के आगे से आके मुझे बोलना कि कुशाग्र भाई आपका एसएमसी बकवास था, या कुशाग्र भाई आपका एसएमसी सही था, है ना। तो फिलहाल जज करना मत, आप जस्ट इन चीज़ों को समझो। ये मेरा जस्ट एक इंट्रो है जिसके अंदर मैं आपको एसएमसी के बारे में बता रहा हूँ कि एसएमसी की हमें नीड क्यों है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या अगर ट्रेंड लाइन या कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्क करती या इंडिकेटर्स वर्क करता तो मार्केट में 99 ट्रेडर्स फेल नहीं होते। आप जाके यूट्यूब पर देख लो, पार्टिकुलर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियोज पे 16 मिलियन व्यू है। यहाँ पे 2 मिलियन ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटेबल नहीं। आप 16 मिलियन की तो बात छोड़ दो, 2 मिलियन ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर वो नॉलेज का मतलब क्या है? जो नॉलेज वर्क नहीं कर रहा, आप खुद जानते हो अच्छे तरीके से, है ना। आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, ये जो चीज़ें हैं आपने बहुत से लोगों से के कोर्स लिए हुए हैं। सभी कोर्स में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, एक एक दो ज्ञान के वीडियो होते हैं। 1 घंटे का प्राइस एक्शन का वीडियो होता है और एक स्ट्रेटजी होती है, ख़त्म बात। आप लोगों को भगा दिया जाता है और आप उन्हें पैसे दे देते हैं और वहीं पे आप ट्रैप हो जाते हो। जब ये सारी नॉलेज आप मार्केट में लेकर आते हो, आपकी नॉलेज वर्क नहीं करती। बेसिकली मैं आपको एसएमसी में क्या क्या सिखाने वाला हूँ वो मैं जस्ट आज आपको बता रहा हूँ कि चलो आप कल से सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको जस्ट यही सजेशन दूंगा कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। उसके बाद मुझे बताओ कि आपके अंदर चेंजेस आए या नहीं आए, या ये सारी चीज़ें वर्क हुई या नहीं हुई। यहाँ पे आके मुझे कमेंट कर देना। नो डाउट आप गाली दोगे, मैं एक्सेप्ट करूँगा। नो डाउट आप तारीफ करोगे, फिर भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। आप सारी की सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, ठीक है, मैंने क्या देखा, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने यहाँ से सेल किया, या फिर अगेन यहाँ से सेल किया, या फिर अगेन यहाँ से सेल किया, और सडनली मैं लो पे बाई कर रहा, हाई पे सेल कर रहा हूँ। आपने चीज़ों को समझो। बेसिकली मैं किस तरीके से हाई पे सेल कर रहा हूँ और लो तक मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे एसएमसी बताती है और आप भी चार्ट को उस तरीके से समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम के पीआई को मार्केट ने टैप किया और यहाँ से एक सेलिंग आई। मैंने सेल की पोजीशन बनाई, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाला और 1:6 का मैंने पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर किया। अगेन डाउन गया, आईडीएम बना, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही टैप हुआ और रिजेक्शन लिया, मैंने एक सेल की एंट्री बनाई और उसके अंदर 1:24 मैंने कैप्चर किया, ठीक है। अगेन यहाँ से एक आईडीएम आया, ऊपर गया, इम्बैलेंस से टैप हुआ और यहाँ से मैंने एक पुट की एंट्री बनाई, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपके लिए न्यू है। इम्बैलेंस हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, बॉस हुआ, पीओआई हुआ, चौक हुआ, है ना, आईडीएम हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एसएमटी हुआ। आपका टाइम चाहिए। जस्ट आप मेरे 8 से 10 लेक्चर जो अभी आने वाले हैं उसको आप देखो और ये मेरी गारंटी है
कि आपके लाइफ में चेंजेस होंगे और चार्ट देखने का नज़रिया बदल देगा। आप यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स देखते हो, कई सारे आप इंडिकेटर्स लगा देते हो, कई सारे डब्ल्यू पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी की सारी चीज़ें देखते हो। बट एक एसएमसी प्लेयर कभी ये चीज़ें नहीं देखता। एसएमसी प्लेयर देखता है लिक्विडिटी। अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है, कहाँ पर है, मतलब आप ये समझ लो कि आप खुद एक लिक्विडिटी बन चुके हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, कि लिक्विडिटी कहाँ है, मतलब आप खुद ट्रैप हो चुके हैं। तो आपको ट्रैप से बचना, कुछ 1% लोग हैं, ठीक है, कुछ एक ही करते हैं, बाकी 99% इंडियन ट्रेडर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और यही रीजन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिटेबल का जो रेशियो है बहुत कम है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है ही नहीं। इंडियन मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर नॉलेज की कमी है। लोग रियल चीज़ें सीखना नहीं चाहते, बट मैं बताता हूँ कि ये लोग एसएमसी सीखें और एकदम एडवांस में सीखें। और ना ही मैं उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस या ना ही मैं उन्हें ट्रेंड लाइंस या प्राइस एक्शन या फालतू की चीज़ें, जनरल प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें मैं नहीं सिखाना चाहता। मैं उन्हें जो एकदम एडवांस चीज़ें जो मैं खुद करता हूँ वो मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ, है ना। आई होप आप समझे होंगे कि एसएमसी क्या है। बेसिकली एसएमसी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज होती है। इंड्यूसमेंट हुआ, बॉस हुआ, एफवीजी हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और विद इन 1 वीक मैं सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब के अंदर अपलोड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ये बेसिकली मेरा कोर्स था, बट मैं अब सभी के लिए फ्री कर रहा हूँ। और अगर मेरी वजह से अगर 10 स्टूडेंट भी बदल जाते हैं, या 10 स्टूडेंट भी बढ़िया कर पाते हैं, या 10 स्टूडेंट भी अगर 10 स्टूडेंट की भी अगर लाइफ चेंज हो जाती है, तो मुझे खुशी होगी कि मैंने इस कोर्स को बनाया, ठीक है। और आप चैनल में बने रहिए और रेडी रहिए कि आप एसएमसी के कोई भी लेक्चर्स मिस ना कर पाओ। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को देखना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, है ना। स्टेप बाय स्टेप देखना, एक लेक्चर को बार बार देखना। और जब आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि आपको ट्रेड एसएमसी पे करना है या आपको ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे करना है, ठीक है। और अपने आप के माइंड में जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन डाल देना कि आपको क्या अभी भी लगता है कि कई ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रेड ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या ट्रेंड लाइन पे या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को देख के करते होंगे, है ना। आप सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं हमारे एसएमसी के फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारे